जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे यानी भविष्य भारत माता के भविष्य को पढ़ाएंगे, वे चोर क्वेश्चन खरीद के जाएंगे तो फिर भारत कहाँ जाएगा। लगता है कि मर जाएंगे तब भी ये दाग नहीं धुलेगा। एक आईएएस अधिकारी भी की संलिप्तता है, तो अगर उसकी संलिप्तता है तो उस पर बुलडोजर वाला अभियान चलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जबरदस्त ढंग से टाइट होना पड़ेगा। टाइट हो में कबाड़ दे जड़ से, कब्र के अंदर क्यों ना हो, अधिकारी हो, मास्टर हो, टीचर हो, कोचिंग वाला हो, बजरंगबली छोड़ के किसी के बाप से मैं नहीं डरता। 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना के साथ साथ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 3 की पेपर लीकिंग हो जाती है और ऐसे में कई लोगों की संलिप्तता जो है वो सामने आई है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान सरहेन से बातचीत करते हैं। सर, एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? देखिए, बात तो मैंने भी सुना है कि हजारीबाग के बकरी है, हम बकरी से और कोई आपको अच्छा से एगो हॉल था, कम्युनिटी हॉल, कोहिनूर कम्युनिटी हॉल, और बरही से 200 से 300 के बीच में लड़के से आंसर हटवाया जा रहा था। ये बात मुझे पता चली है और वहाँ के हजारीबाग के एसपी से भी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह की बात है। ये सारे लड़के बिहार में होने वाली शिक्षा की परीक्षा देने वाले लड़के थे। अब उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्वेश्चन सेम है, क्योंकि जब उस वक्त परीक्षा भी नहीं हुआ था, जब उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी भेजा, एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति को क्वेश्चन भी भेजा ताकि मिला लिया जाए, तो कुछ सूत्र कह रहे हैं कि मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से इसका कैंसिल होना तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा दाग, इतना बड़ा दाग जो हम लोग के आंचल पर लगेगा कि हम लोग लगता है कि मर जाएंगे तब भी ये दाग नहीं धुलेगा। क्योंकि जिस के पाठक ने शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया, नीतीश कुमार शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया, कलम पर जोर देने की बात हो गई। आज जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे यानी भविष्य भारत माता के भविष्य को पढ़ाएंगे, वे चोर क्वेश्चन खरीद के जाएंगे तो फिर भारत कहाँ जाएगा। क्या प्रधानमंत्री का विश्व गुरु का सपना पूरा हो पाएगा? किसी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए 300 को इकट्ठा करने वालों को, 300 तो दोषी हैं, इन लोगों को एकदम बर्खास्त करे, हर परीक्षा से इन लोग केस करे, जेल डाले, पता लगावे कि 300 को इकट्ठा कौन किया था, और गलत निकलता है तो भी, सही निकलता है तो फिर तो जान लगा दे सरकार, गलत निकलता है तो भी जो इकट्ठा किया था और सबको धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते पहुँचे। और सुनने की कोई एक आईएएस अधिकारी भी की संलिप्तता है, तो अगर उसकी संलिप्तता है तो उस पर बुलडोजर वाला अभियान चलना चाहिए। क्या कारण है सर, बार बार इस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आता है? क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और बार बार इस तरीके से इस तरह का मामला सामने आना, तो फर्क नहीं पड़ता है इसको लेकर के? देखिए, चित्त मर जाता है ना आदमी, पे खाना भी खा लेता है। लोग पैसा के लालच में इतने करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए कि वो बोले ना, पैखाना पर पैसा रख दीजिएगा तब भी उठा लेंगे वो। उनको देश से, समाज से, गरीबी से, अमीरी से, मानवता से मतलब नहीं है। वे बिल्कुल विकृत अवस्था में जी रहे हैं, जैसे मरेंगे ही नहीं। समाज में दाग है और उस दाग को बढ़ाने के लिए सिस्टम में भी कोई ना कोई लोग है जो दाग को फैला रहा है। कई अधिकारियों की भी, जैसे हाँ, कि आपने बिल्कुल। इसमें केवल बाबू रे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जबरदस्त ढंग से टाइट होना पड़ेगा। टाइट हो में कबाड़ दे जड़ से, कब्र के अंदर क्यों ना हो, अधिकारी हो, मास्टर हो, टीचर हो, कोचिंग वाला हो, मंत्री हो, जो भी हो, उस पर बुलडोजर चलवावे। और बाकी जो प्रधानमंत्री कानून जो पास हुआ है लोकसभा से, वो तो लागू हो ही, बुलडोजर चले उसके घर द्वार पर, और सारे उसके बाल बच्चा को, पूरे सबको हर परीक्षा से वंचित करे, तब इसमें कोई रोक लग सकता है। जो बच्चे परीक्षा दे करके निकले हैं, ठीक है, जिन लोगों की संलिप्तता है वो लोग अलग है, लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में जो उनकी उम्मीद है कि हाँ, हम परीक्षा में सफल होंगे, आगे हम कुछ बनेंगे, ऐसे में उनके उम्मीदों पर भी तो पानी फिर जाता है। तो कहे के लिए हम चिल्ला रहे हैं, हम नोट कमाते हैं, हम टाई बेल्ट पहन के चिल्लाते हैं, हम कोर्स बेचते हैं, हम 11 रुपये में पढ़ाते हैं, लेकिन सारे हिजड़े तो कोई चिल्लाएंगे नहीं। चिल्ला रहा हूँ मैं,
तो उनके लिए वो चिंता मत करें, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। मैं उनके साथ था, साथ रहूंगा। मुझे बोले बजरंग बली छोड़ के किसी के बाप से मैं नहीं डरता, और मेरा जितना ऑपरेशन होना था हो चुका है, इसलिए मैं बच्चों के लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर इन लोगों पर? 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना के साथ साथ तमाम लोगों को तमाम तरह की परीक्षा से वंचित और बुलडोजर। ठीक है सर। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ गुरु रहमान सर बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके का पेपर लीक का मामला एक बार फिर से सामने आया है, जांच चल रही है, और अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल गुरु रहमान सर से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।